राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। स्कंद क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 3। अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 8। तृतीयं ऋषि सर्गम वै देवऋष्वत्मुपेत्य च तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणा यतः तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षित्वमुपेत्य च तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षित्वमुपेत्य च तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। कोई पुनरावृत्ति करेगा? तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षित्वमुपेत्य सः तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। शब्दार्थ बोलिए। तृतीयं तीसरा ऋषि सर्गम ऋषियों का सहस्र वर्षीय सर्ग। वै निश्चय ही देवर्षित्वम देवताओं में ऋषि का अवतार उपेत्य स्वीकार करके सह उन्होंने तंत्रम वेदों का भाष्य सात्वतम विशेष रूप से भक्ति के लिए आचष्ट संग्रह किया नैष्कर्म्यम निष्काम कर्मणाम कर्म का यतः जिससे। अनुवाद एवं तात्पर्य। अभय चरणार भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ऋषियों के सर्ग में श्री भगवान ने देवर्षि श्री नारद मुनि के रूप में जो देवताओं में महर्षि है तीसरा शब्दाविश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा करते हैं। तात्पर्य।
श्री भगवान की शक्त्यावशक्तार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों में सभी महान भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवतम के संकलन करता श्रील व्यासदेव भी उनके शिष्यों में से एक है। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्धजीव अधिकांशतः सकाम कर्मों के प्रति आसक्त होते हैं क्योंकि वे अपने परिश्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह समस्त ब्रह्मांड समस्त योनियों में सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास की योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित है, किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। अल्पज्ञ भौतिकवादियों को यह पता नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद मुनि इस अल्पज्ञ सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस प्रकार वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने के कारण अपच से पीड़ित हुए रोगी को दूध से ही बना दही ग्रहण करने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को श्री नारद मुनि के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का यही उपदेश है कि अपने परिश्रम के फल से श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भक्तदामोदाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशेषाय वाचादेशिकारिणे मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे नित्य श्रीमद् भागवतम के अभ्यास क्रम में इस तीसरे अध्याय में, जिसका नाम है क्या, समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण, इस अध्याय के 6ठे श्लोक से हमने क्या देखना शुरू किया है, भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में देखना शुरू किया। पहले 5 श्लोक में हमने क्या देखा, पहले 5 श्लोक में हमने 3 पुरुषावतारों के बारे में देखा और 6ठे श्लोक से हम आगे भगवान के नाना अवतार जो भगवान लीला करने के लिए इस भूलोक में धारण करते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने 2 अवतारों के बारे में, चतुष्कुमारों के बारे में देखा और दूसरा हमने 7वें श्लोक में देखा शुक्र भगवान अर्थात वराह भगवान के बारे में। तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवर्षित्वम उपेत्यवा। तीसरे सर्ग में जो ऋषियों का सर्ग था, उस सर्ग में भगवान ने क्या किया, देवर्षि नारद के स्वरूप में अवतार लिया और नारद के स्वरूप में अवतार लेके क्या किया, तंत्रम सात्वतम आचष्ट,
सात्वत तंत्र प्रदान किया, जिससे क्या हो गया, निष्कर्मम कर्मणाम यतः, जिससे कर्म की प्रक्रिया को उन्होंने निष्काम किस तरह बनाया जा सके इसके बारे में ज्ञान दिया। ठीक, तो ट्यूसडे के क्लास में मैंने आपको 2 चीज बताया था। हाँ? क्या? एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। पश्यन् तदो रूपमदप्रचक्षुषा, चौथा श्लोक था। उस चौथे श्लोक में हम लोग भगवान गर्भोदकशाही विष्णु और कर्णोदकशाही विष्णु दोनों के स्वरूप लक्षण देख रहे थे। हाँ, और उससे पहले के 3 श्लोक में हम उनके तटस्थ लक्षण देख रहे थे। इस तरह भगवान का स्वरूप हमारे सामने कैसे प्रकट है उसको बोला जाता है स्वरूप लक्षण। तो स्वरूप लक्षण के अंतर्गत 2 चीजें आती है, मैंने बताया था आपको, आकृति और प्रकृति। आकृति माने भगवान का आकार आदि कैसा है वो, और प्रकृति माने उनका स्वभाव कैसा है। और तटस्थ लक्षण क्या होता है कि वो भगवान क्या लीला करते हैं, क्या कर्म करते हैं, उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। ठीक, तो अभी इस छठे श्लोक से हम जितने अवतार देख रहे हैं आगे, उसमें दोनों चीजें दर्शन को मिलती है, भगवान का स्वरूप लक्षण हुई और तटस्थ लक्षण हुई। जनरली सारे श्लोकों में जो पूर्वार्ध है वो स्वरूप लक्षण है और जो उत्तरार्ध है वो तटस्थ लक्षण है। मतलब श्लोक का जो फर्स्ट हाफ है उसमें भगवान के स्वरूप के बारे में चर्चा है, और जो सेकेंड हाफ है उसके अंदर भगवान के तटस्थ लक्षण अर्थात भगवान क्या लीला करते हैं इसके बारे में चर्चा है। तो ये श्लोक में भी क्या बोला है, पहला अगर हम देखेंगे पूर्वार्ध तो क्या बोला, तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवर्षित्वम उपेत्य सह। भगवान ने अवतार लिया। कब अवतार लिया? तीसरे सर्ग में, जो ऋषियों का सर्ग था उसमें अवतार लिया। कैसे अवतार लिया? देवर्षि के रूप में। तो यहाँ पे स्वरूप लक्षण आ गया कि कैसे अवतार लिया, ऋषि के रूप में। कौन से ऋषि के रूप में? देवर्षि के रूप में। देवर्षि माने जो देवताओं में ऋषि है वह देवर्षि। वह देवर्षि माने कौन? देवर्षि नारद। और उसके बाद में ये हो गया स्वरूप लक्षण। अब क्या है फिर सेकेंड हाफ में? तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण मतलब उन्होंने लीला क्या की, तंत्रम सात्वतम आचष्ट। उन्होंने सत्व गुण में स्थित तंत्र, हाँ, तंत्र का भाषांतर प्रभुपाद ने यहाँ पे किया है, वेदों का भाष्य। तो उन्होंने भक्ति के लिए विशेष रूप से वेदों का भाष्य प्रस्तुत किया, जिससे क्या हुआ, कर्म करने की जो प्रक्रिया है वह निष्काम हो गई, ऐसा इस श्लोक में बताया गया। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पूर्वार्ध में जैसा कि हमने देखा क्या है, स्वरूप लक्षण। तो हम लोग थोड़ा सा पहले भगवान नारद, देवर्षि नारद के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोगों को जो देवर्षि नारद के स्वरूप का ज्ञान है, ज्ञान नहीं है कि अल्प ज्ञान कुछ है, वो बहुत गलत स्रोत से है। वो गलत स्रोत क्या है? टेलीविजन। टेलीविजन में दिखाया जाता है कि एक पीले रंग का धोती कुर्ता पहने हुए एक व्यक्ति रहते हैं, जो मुक्त केश जटा वगैरह धारण किए हुए रहते हैं। उनके पास में एक तंबूरा रहता है, हाँ? और वो नारायण नारायण करते घूमते हैं सब जगह, और सब लोगों में झगड़ा लगाते हैं। हाँ? इधर का उधर करते हैं, उधर का इधर करते हैं, और जाके राक्षसों का मदद करते हैं। बोलते हैं कि तुम बच के रहो, भगवान आ रहे हैं तुमको मारने के लिए। फिर वो राक्षस भगवान के माता पिता को जेल में डाल देते हैं, और सब लोग नारद जी को कोसते हैं, बोलते हैं अरे ये नारद घर खराब करने वाला है। हाँ, ऐसी विभिन्न नाना प्रकार की गलत, मतलब महान गलत धारणाएं हम सबके मन में रोपित की गई है टेलीविजन द्वारा और मूवीज द्वारा। ये धारणाएं महान पतन का कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद परम भगवती है, वैष्णव में परम श्रेष्ठ ऐसे देवर्षि नारद। उनके बारे में ऐसी धारणा रखना महान वैष्णव अपराध है।
जो कोई ऐसा सोचता होगा, आपसे करबद्ध निवेदन है, आज से अपनी धारणा बदलिए। वैसे मुझे यकीन है कि आप सब लोग बहुत अच्छे वैष्णव हैं, आप लोग ऐसा नहीं सोचते होंगे, हाँ। किंतु अगर आप आगे भी किसी को ऐसी बात करते हुए सुनते हैं, देखते हैं, तो वो आपका कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को वहीं पे सुधार दें, उसी जगह पर उस व्यक्ति को सुधार दें, आपका कर्तव्य बनता है। नारद मुनि का असल स्वरूप क्या है, हाँ, ये हमारे वैष्णवाचार्य ने बताया। हमारे एक वैष्णव गीत में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पता है आपको? नारद मुनि बाजाए बीना राधिका रमन नाम। सबसे पहले तो टीवी में तंबूरा लेते, तानपुरा या तंबूरा लेके नारद मुनि को घूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन नारद मुनि वीणा बजाते हैं, तंबूरा नहीं बजाते। नारद मुनि वीणा बजाते हैं, और वीणा कैसे बजाते हैं? राधिका रमन नाम, नित्य श्री राधा कृष्ण के नामों का गान करते हैं, नित्य भगवान श्री हरि के, भगवान नारायण के नामों का गान करते हैं, हाँ। तो परम वैष्णव देवर्षि नारद को क्यों बोला गया है पता है आपको? हमारी जो गुरु परंपरा है ना, गौड़ीय वैष्णव गुरु परंपरा, कहाँ से शुरू हुई? स्वयं भगवान से। सबसे पहले स्वयं भगवान ज्ञान का वितरण करते हैं, तो 4 आचार्य हुए, 4 संप्रदाय के, जिनको भगवान ने ज्ञान दिया। 4 आचार्य कौन? ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और चतुष्कुमार, जिनके बारे में हमने 6ठे श्लोक में देखा था, 4 कुमारों के बारे में। इन चारों आचार्यों ने आगे अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और फिर वो ज्ञान आगे बढ़ा, ठीक। तो हमारे संप्रदाय में ब्रह्मा जी से ज्ञान मिला नारद जी को, नारद जी से व्यासदेव को, व्यासदेव से मध्वाचार्य को, और मध्वाचार्य से आगे जाके मध्व संप्रदाय में, ठीक। अब व्यासदेव और मध्वाचार्य में बहुत अंतर था, मतलब व्यासदेव अलग युग में प्रकट हुए, मध्वाचार्य अलग युग में प्रकट हुए, हाँ। लेकिन चूंकि भगवान व्यासदेव चिरंजीव हैं, वो प्रकट लीला में यहाँ पे भूमंडल पर नित्य निवास करते हैं। अभी भी ऐसा माना जाता है कि बद्रिकाश्रम में भगवान व्यासदेव का आश्रम है, जहाँ वो नित्य निवास करते हैं, और जो बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं, हाँ, जो बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं, जो व्यासदेव रचित ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन करते हैं, हाँ, हमारे आपके जैसे नहीं, जो कल के श्लोक का प्रश्न नहीं दे सकते, हाँ। तो उन लोगों को भगवान व्यासदेव अपना अनुभव भी करवाते हैं प्रत्यक्ष में, हाँ। तो इसीलिए भगवान मध्वाचार्य और भगवान व्यासदेव की भेंट हुई, और मध्वाचार्य सीधे श्रील व्यासदेव के शिष्य हैं। तो मध्वाचार्य से आगे ये जो ब्रह्मा का संप्रदाय था, इसी को आगे बोला जाने लगा मध्व संप्रदाय, और उस मध्व संप्रदाय में ही आगे जाकर एक आचार्य हुए, जिनका नाम था श्री माधवेंद्र पुरी। उन माधवेंद्र पुरी से इस मध्व संप्रदाय के अंदर में युगल उपासना प्रारंभ हुई। युगल उपासना अर्थात क्या? राधा कृष्ण दोनों की उपासना। उससे पहले वहाँ केवल कृष्ण की उपासना थी। राधा रानी का इंट्रोडक्शन मध्व संप्रदाय में श्री माधवेंद्र पुरी द्वारा किया गया। उन्हीं माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य हुए साक्षात श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से आगे षड्गोस्वामी वृंद हुए, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, फिर उसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण पाद के बारे में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरु। ऐसे हमारा अखंडित गुरु परंपरा है। तो इस अखंडित गुरु परंपरा में हमारे आचार्य कौन है? ब्रह्मा के शिष्य कौन है? देवर्षि नारद। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय
गुरु शिष्य संप्रदाय के आचार्य नारद जी नहीं है। नारद जी चारों वैष्णव संप्रदाय के आचार्य। ब्रह्मा जी से ज्ञान मिला और आगे ज्ञान ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में गया। चतुष्कुमारों को जो ज्ञान भगवान ने दिया हंस स्वरूप में, वो ज्ञान भी नारद जी ने अर्जित किया उनसे। तो भगवान निम्बार्क संप्रदाय के भी आचार्य। हाँ, जो ज्ञान भगवान रुद्र को या भगवान शिव को मिला, वो ज्ञान रुद्र संप्रदाय के अंदर में भगवान शिव के बाद में भगवान शिव से नारद जी ने, तो वहां पे भी नारद जी आचार्य स्वरूप। और लक्ष्मी जी को जो ज्ञान मिला वह भी उन्होंने अपने पुत्र स्वरूप में नारद जी को दिया। तो श्री संप्रदाय के आचार्य भी नारद जी। तो केवल एकमात्र नारद जी ऐसे हैं जिनको चारों संप्रदाय का आचार्य होने का गौरव प्राप्त है। तो आप सोचिए कितने महान वैष्णव नारद जी हैं। हाँ, तो ऐसे नारद जी के बारे में अगर कोई कभी भी कहीं भी भ्रांति फैला रहा हो तो आप उसको उसी क्षण वहीं रोक दें और उसको नारद जी का वास्तविक स्वरूप क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बोध कराने का प्रयास करें। अब नारद जी को इतना विशेष गौरव प्राप्त क्यों है पता है आपको? क्योंकि नारद जी नित्य प्रचार कार्य करें। नारद जी नित्य प्रचार करते। इस क्षण भी जब आप और हम ये भगवत लीला स्मरण करने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, अभी भी इस क्षण भी नारद जी कहीं ना कहीं प्रचार करें। किसी ब्रह्मांड में किसी ग्रह पर जहां भगवान की नाम रूप गुण लीला के प्रचार का आवश्यकता है, वहां नारद जी इस समय में भी प्रचार कर रहे हैं। तो नारद जी नित्य प्रचार है, नित्य प्रचार। तो वैष्णवों का गुणधर्म क्या होता है पता है आपको? वैष्णवों का गुणधर्म होता है कि वो प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बना लेते हैं। जो सबसे एडवर्स कंडीशन होता है, जो सबसे प्रतिकूल होता है, उसको भी वो लोग क्या करते हैं? अनुकूल, फेवरेबल बनाते हैं। तो आगे हम दर्शन करेंगे श्रीमद् भागवतम में कि दक्ष के जो पुत्र हुए थे, प्रजापति दक्ष के पुत्र हुए थे, उनको देवर्षि नारद ने प्रचार किया और वो सब लोग ब्रह्मचारी हो गए। तो दक्ष को बहुत गुस्सा आया और दक्ष ने क्या किया? नारद जी को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? बोला कि तुम 3 दिन से ज्यादा एक जगह टिक नहीं सकोगे, ऐसा श्राप दिया। तो अब नारद जी ने क्या किया? उस श्राप मतलब क्या? प्रतिकूल परिस्थिति है। सोचिए अगर आपको और हमको बोला जाएगा कि 3 दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रुक सकते। हमने तो कितना घर दारा सुख संपत्ति बना के रखा है और हम उसको बहुत बड़ी चीज समझते हैं। हमारा तो पूरा जीवन तहस नहस हो जाएगा कि अरे रोज कौन सी नई जगह पर जाएंगे, हर 3 दिन बाद कहाँ जाएंगे नई जगह पर। लेकिन नारद जी ने उसको वरदान के रूप में ले लिया। नारद जी सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करके भगवान के नाम का प्रचार करते। इसीलिए हमारे आचार्य ने बोला क्या? नारद मुनि बाजाए बीना शिराधिका रमण नाम। नित्य प्रचार के लिए नारद जी महाराज प्रस्तुत। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारे पुराणों में वर्णित जितने महान वैष्णव है ना, उसमें से अधिकांश लोग नारद जी के शिष्य। जो बहुत महान महान वैष्णवों का चरित्र हम श्रीमद् भागवतम में अध्ययन करेंगे, उसमें से बहुत सारे महान वैष्णव कैसे हैं? नारद जी के शिष्य। तो हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं देखने का कि कौन कौन है नारद जी के शिष्य। अभी आप और हम क्या कर रहे हैं इस समय? भागवतम अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ये भागवतम किसने लिखा? श्रील व्यासदेव ने लिखा। उन व्यासदेव के गुरु नारद जी। तो अगर नारद जी नहीं होते तो हमको भागवतम भी नहीं, क्योंकि व्यासदेव के गुरुदेव नारद जी। फिर उसके बाद में जहाँ भक्तों का नाम लिया जाता है, वहाँ हम लोग रोज जय घोष करते हैं। नृसिंह आरती के बारे में बाद में क्या बोलते हैं?
भक्त शिरोमणि भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। क्या बोलते हैं? भक्त शिरोमणि। किसको? प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज के गुरुदेव कौन है भैया? कब हुआ प्रहलाद महाराज का दीक्षा? गर्भावस्था में। हाँ, कयाधु, नारद जी कयाधु को देवता हरण करके लेकर जा रहे थे। हाँ, क्योंकि कयाधु गर्भवती थी, हिरण्यकश्यप तप में थे और देवताओं ने सोचा कि ये ऐसा हिरण्यकश्यप जिसने सारे त्रिभुवन में आतंक मचा के रखा है, इसका भावी जो बीज है, जो इसका सक्सेसर है, वो इस स्त्री के गर्भ में है, तो इसको गर्भ में ही नष्ट कर देना चाहिए ताकि आगे का हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो इंद्रादि देवता कयाधु का अपहरण करके लेकर जा रहे हैं। उनको नारद जी ने देखा, बोला अरे इनके गर्भ में परम भागवत श्री प्रहलाद महाराज है, आप इनको छोड़ दो। और फिर कयाधु नारद जी के आश्रम में रही और वहाँ देवर्षि नारद जी ने गर्भावस्था में प्रहलाद महाराज को शिक्षाएं दी। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? देवर्षि नारद। हाँ, उसके बाद में बहुत प्रसिद्ध चरित्र हम लोग आगे देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, एक और भक्त बालक का। किसका? ध्रुव महाराज। उन ध्रुव महाराज के गुरुदेव कौन है भैया? उन ध्रुव महाराज के गुरुदेव के ध्रुव महाराज हठ पूर्वक घर से बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए। उनके परदादा कौन है? ध्रुव महाराज के पिता कौन है? उत्तानपाद महाराज। उत्तान महाराज के पिता कौन है? मनु महाराज। मनु महाराज के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो ध्रुव महाराज के परदादा जी कौन हुए? ब्रह्मा जी। राइट? तो ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए था ध्रुव महाराज को। क्यों? क्योंकि उनको बहुत आहत थे। उनके पिता महाराज सारे भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, उन्होंने उनके ही पिता के गोद से उठा के ध्रुव महाराज को नीचे फेंक दिया था। तो ध्रुव महाराज ने हट कर लिया था क्या कि मैं तो अभी इससे बड़ा राज्य अर्जन करूं। तो उनकी माता ने बोला था उससे बड़ा तो केवल भगवान दे सकते, क्योंकि ब्रह्मा से ऊपर वही है। तो कौन भगवान, क्या भगवान, कुछ नहीं पता था। ध्रुव महाराज भगवान की खोज में निकल गए थे, मधुवन चले गए थे, और भगवान ने ही करुणा करके देवर्षि नारद को उनके गुरु के स्वरूप में भेजा। उनको द्वादशाक्षर मंत्र दीक्षा दी गई। तत्पश्चात उनको भगवान का अनुभव हुआ। तो ये तीन तो जो बहुत महान वैष्णव हैं, ये किनके शिष्य हैं? नारद जी के शिष्य। इसके अलावा भी और कई 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 ऐसे महान वैष्णव हैं जिनके शिष्य कौन है, जिनके गुरु कौन है? नारद मुनि। तो अगर अब हम उसकी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा क्लास जाएगा, लेकिन हम ये सोच सकते हैं ऐसा सुन के कि क्या, अरे ये सब बहुत बहुत हाई प्रोफाइल केसेस जो रहते हैं ना, नारद मुनि सिर्फ वो हाथ में लेते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों के गुरु है नारद मुनि, ऐसा नहीं। नारद मुनि ने बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सबको शिष्य स्वरूप में स्वीकार किया। हम आपने सबने कथा सुनी है किसकी? मृगारी। मृगारी की कथा सुनिए ना। एक मृगारी था, उसका नाम ही मृगारी था। मृग मतलब क्या? हिरण या पशु। मृग का लिटरली शब्दशः अर्थ हिरण भी होता है, लेकिन मृग ये पशु के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नृसिंहदेव के अवतार के स्तोत्र में हमने उस दिन भागवतम में भी देखा था शनिवार को। हाँ, न मृगम न मानुषम, न पशु थे न मनुष्य थे। तो मृग ये संज्ञा पशुओं के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। पशु का पर्यायवाची शब्द मृग इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो
मृगारी जो पशुओं का अरी मतलब दुश्मन है, तो मृगारी क्या करता था, शिकार करता था, और शिकार करके सिर्फ शिकार से अपना पेट नहीं पालता था, पर बहुत क्रूर वृत्ति थी मृगारी। वो क्या करता था, पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था, और वो जो तड़पते हुए पशु होते थे ना, उनको देख के उसको सुख की अनुभूति होती। अधमरा जानवर जब तड़पता था मरने से पहले, वो देखकर मृगारी सुख की अनुभूति करता था। सोचिए कितना अधम जी। उस मृगारी को नारद जी ने शिष्य रूप में सुना। एक स्टोरी हम सबने सुनी, वो कैलाश की सुनिए। कैलाश की स्टोरी आपने सुनी, ड्रामा भी देखा, स्टोरी का सुनी, ड्रामा भी देखा कि वो बहुत आसक्त होता है अपने परिवार में, आखिरी में वो सांप तक बन जाता है। उसको किसने शिष्य रूप में स्वीकार किया, क्या बताया स्टोरी में? तो सबके लिए नारद जी सुलभ स्वरूप उपलब्ध, और कली युग में भी, इस समय भी नारद जी की अनुभूति होती है। किसको हुई थी पता है आपको? श्री प्रभुपाद। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार। एक बार श्री प्रभुपाद यूएस में प्रचार करते समय कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते करते प्रभुपाद बहुत जोर से मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो शिष्य ने बाद में पूछा, श्री प्रभुपाद आप कीर्तन के मध्य में ऐसे क्यों मुस्कुराने? तो श्री प्रभुपाद ने बोला, देवर्षि नारद मुनि एंड लॉर्ड शिवा हैड कम एज टू इंग्लिश जेंटलमैन। दो अंग्रेजों के रूप में नारद मुनि और भगवान शिव आए थे, और वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि यवन मलेच्छ भी भगवान के नामों का स्मरण किया। एक बार लंडनेश्वर मंदिर में प्रभुपाद ने जय राधा माधव गाते गाते बीच में अपने शिष्यों को बोला था कि आसन लगाओ। शिष्यों को बोला, क्या हुआ प्रभुपाद, किसके लिए आसन लगाना है? बोला, नारद जी। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रभुपाद को प्रत्यक्ष नारद जी की अनुभूति। तो हमारे आचार्य जो है ना, दैन्य मूर्ति है, बहुत दीनता, अपने आप में दीनता रखने वाले हमारे सभी आचार्य हैं। हाँ, इसलिए हमारे आचार्य हमेशा केवल अपना दैन्य प्रकट करते हैं। प्रभुपाद खुद जब रचना कर रहे थे गीत की, वो बड़ो कृपा कोइले कृष्ण गीत में प्रभुपाद लिखते हैं क्या, क्षुद्र आमी दीन ही न कोनो शक्ति नहीं, मैं क्षुद्र व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, भक्ति नहीं वेदो नहीं, ना मैं खूब बोलो, मेरे पास ना भक्ति है ना वेद का ज्ञान है। तो ऐसे हमारे आचार्य क्या करते हैं, हमेशा अपने दीनतावश अपने दैन्य का स्वरूप प्रकट करते हैं। लेकिन हमारे आचार्य परम भागवत है। सुलभ में देवर्षि नारद की अनुभूति प्रभुपाद को थी। वो एक चीज उन्होंने बता दी केवल, जब प्रभुपाद वृंदावन रहते थे तब रूप सनातन आदि गोस्वामियों की अनुभूति प्रभुपाद को कई बार हुई। प्रभुपाद के घर से, प्रभुपाद के किचन से रूप गोस्वामी पाद के समाधि का दर्शन होता था। जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। हाँ, आजकल अगर किसी को छोटी सी भी अनुभूति हो जाए ना, तो उसका बहुत गाजा बाजा करते हैं। हाँ, और लोग उसके प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं, अरे इनको भगवान दिखे थे। हाँ? जब जलदूत में श्रील प्रभुपाद हार्ट अटैक से ग्रसित हुए, तब भगवान ने अपने आप को दशावतारों के स्वरूप में प्रस्तुत करके प्रभुपाद की रक्षा की। हाँ? तो ये सारी लीलाएं हमारे आचार्य दैन्यवश ज्यादा प्रकट नहीं करते, इसका बहुत ज्यादा गाजा बाजा नहीं करते, लेकिन सौभाग्य मानिए, मैं सच बोल रहा हूँ, अपना परम सौभाग्य मानिए कि हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य उपलब्ध। हम आप जानते नहीं है हमको सच में क्या मिला हुआ है। परम भागवत देवर्षि नारद जी की अनुभूति जिनको सहज में हो जाती थी, ऐसे हमारे परम दयाल गुरुदेव श्रील प्रभुपाद।
हम आपको अपना परम सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे लिए श्रील प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करके ये सब कुछ हमारे लिए प्रदान किया। हमारी क्या बिसात है वास्तव स्वरूप में अगर देखा जाए, हाँ, किसी गटर में किसी नाली में रेंगने वाले कीड़े में और हमारे में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। हम आप वही कर रहे हैं जो वो करते हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे ऊपर श्रील प्रभुपाद ने ऐसी करुणा करी। तो ये देवर्षि नारद जी का स्वरूप है, परम वैष्णव आचार्य है वो। अब ये तो हुआ नारद जी का स्वरूप लक्षण। अब तटस्थ लक्षण में हमने एक चीज देखा, क्या करते हैं वो नित्य प्रचार करते हैं। और दूसरा यहाँ विशेष रूप से वर्णन किया हुआ है कि तंत्रम सात्वतम आचष्ट, वो वेदों का भाष्य प्रदान किया उन्होंने सुलभ रूप में। तो जो सुलभ रूप में वेदों का भाष्य नारद जी ने प्रदान किया ना, उसको बोला गया है नारद पंचरात्र। नारद पंचरात्र नाम का एक सात्विक तंत्र है जो हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। किस चीज में? अर्च विग्रह सेवा। हाँ, तो हमने स्वरूप लक्षण देखा, फिर तटस्थ लक्षण में एक चीज देखी कि नारद जी प्रचार करते हैं, और दूसरा यहाँ तटस्थ लक्षण में एक विशेष चीज बोली गई, तंत्रम सात्वतम आचष्ट, कि वो वेदों के भाष्य सुलभ रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो जो नारद जी ने प्रस्तुत करके प्रकट करके निजी रूप से दिया, वैसे तो एक इसका सबसे बड़ा अर्थ ये होता है कि उन्होंने वेद का सुलभ भाष्य प्रदान किया। वो उसका एक सबसे बड़ा अर्थ ये होता है क्या, कि उन्होंने व्यासदेव को ज्ञान दिया, और व्यासदेव ने ही तो ये सब कुछ वैदिक साहित्य प्रदान किया। और दूसरा जो नारद जी ने स्वयं प्रदान किया, उस ग्रंथ का नाम है नारदीय पंचरात्र। वो एक सात्विक तंत्र है जिसके अंतर्गत बहुत सारे कर्म किस तरह किए जाते हैं इसकी जानकारी दी गई है। तो अब एक चीज समझिए कि कर्म का जो चक्र है ना, वो बांधने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ बांधने वाला है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पुण्य फल मिलेगा। अगर आप बुरा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पाप फल मिलेगा। पुण्य फल मिलने से क्या होगा? आपको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी। लेकिन जब स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है, उसके बाद में क्या होते हैं? क्षीण पुण्य, वापस से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जब दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर से कर्म करने पड़ेंगे। पाप किया तो क्या होगा? नरक आदि लोकों में जाना पड़ेगा, वहां सजा भोग के वापस यहाँ आना पड़ेगा। तो हम और आप जो भी काम करेंगे वो या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। तो ये चक्र चलता ही रहेगा ना। इससे छूटेंगे कैसे? हाँ, इससे छूटने का तरीका क्या है? भक्ति। इससे छूटने का तरीका क्या है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए करें, तो वो कर्म क्या होगा? पाप और पुण्य से परे हो जाएगा। तो उस कर्म को पाप और पुण्य से कैसे परे किया जाए, ये ज्ञान देवर्षि नारद ने उस नारदीय पंचरात्र में दिया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है? नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। उनके द्वारा दिए गए ग्रंथ से क्या होता है? नैष्कर्म्यम, कर्म कैसा हो जाता है? नैष्कर्म्यम। निष्काम कर्म किस तरह किया जाए, इसके बारे में देवर्षि नारद ने जानकारी दी। तो विशेष रूप से वो जो नारदीय पंचरात्र है, वो जो हम अर्च विग्रह सेवा करते हैं, हाँ, हमारे संप्रदाय में जो भी अर्च विग्रह सेवा हम करते हैं, उसका आधार नारदीय पंचरात्र यह ग्रंथ है। हमारा पूरा डेटी वर्शिप का मैनुअल नारदीय पंचरात्र से उठाया हुआ। इसके अलावा नारद जी द्वारा दिया गया एक और बहुत विशेष ग्रंथ है, जिसका भक्ति शास्त्री जिन लोगों ने किया, वो आगे जब भक्ति वैभव करेंगे उसमें उसका अध्ययन किया जाता है। उसको बोलते हैं नारद भक्ति सूत्र। 84 ऐसे 1 लाइन फॉर्मूलाज है भक्ति के रिलेटेड जो नारद जी ने दिया। तो वो भक्ति से क्या होगा? हम लोग निष्काम कर्म कर पाएंगे और ये पाप पुण्य के साइकिल से बाहर निकल पाएंगे। तो ये समझ में आया कि कर्म कैसे बंधनकारी है और उससे निष्काम कर्म कैसे किया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, दो चीजें होती है, एक होता है संक्रमण, एक होता है निष्क्रमण। तो संक्रमण मतलब क्या? इन्फेक्शन होना, फैलना। अभी संक्रमण से ही तो गुजरे हैं, 2 साल संक्रमण ने खराब किया ना हमारे। हाँ,
तो संक्रमण माने क्या? इन्फेक्शन। और निष्क्रमण माने क्या? डिसइंफेक्शन। हाँ? तो नैष्कर्म्यम का एक और बहुत इंटरेस्टिंग अनुवाद बाल प्रबोधिनी टीका में गिरधरलाल जी करते हैं, और वो बोलते हैं क्या कि निष्क्रमण करते हैं देवर्षि। किस चीज से निष्क्रमण करते हैं? डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्ट करते हैं हमको कर्म बंधन से। हाँ, कर्म बंधन रूपी इन्फेक्शन हमको अनेक 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 जन्मों से लगा हुआ है, उससे हमको डिसइंफेक्ट करते हैं, निष्क्रमण करते हैं। ठीक? तो ऐसे परम भागवत देवर्षि नारद जी के अवतार के बारे में इस तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन किया गया है। तो संक्षेप में क्या बताया गया है कि ऋषियों के सर्ग में तृतीय अवतार भगवान ने देवताओं के ऋषि नारद जी के स्वरूप में लिया, जिन्होंने सात्वत तंत्र के स्वरूप में वेदों के भाष्य को सुलभ प्रस्तुत किया जनसामान्य के लिए, जिससे नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः, जिससे कर्म को निष्काम कैसे किया जाए या कर्म के चक्र से किस तरह बाहर निकल जाए, इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। किसी का कोई प्रश्न है? यहीं पे विराम करेंगे आज। परम भागवत देवर्षि नारद जी महाराज की जय। रुद्राज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।